आपको याद होगा राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निशुल्क दवा योजना लाए, बड़े जोर शोर से प्रचार किया और रिपीट होने की कोशिश की दूसरे 2.0 अशोक गहलोत की जो सरकार थी उसमें। लेकिन सरकार एक बस में आने लायक विधायक यानी 20 विधायकों पे सिमट गई। खैर वो बात अलग है। लेकिन अभी इस योजना को लेकर क्या वाकई में लोगों का भरोसा है कि अस्पताल में मिलने वाली दवाएं वाकई में काम करती है, सरकारी अस्पताल में मिलने वाली दवाएं काम करती है या नहीं? इसकी बानगी सिरोही में सांसद लुबाराम चौधरी की अध्यक्षता में हुई दिशा की बैठक में देखने को मिली, जहां 2 चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने नकार दिया कि सरकारी दवाएं किसी काम की नहीं है। पहले 4 बार के विधायक, जिनमें से लगातार 3 बार जीत रहे हैं, आबू पिंडवाड़ा से समाराम गरासिया, उनका यह कहना है कि वो अपनी बेटी को लेके गए, दवा काम नहीं करती। क्या वाकई में सरकारी दवा काम नहीं करती? ये बड़ा सवाल है। और इस बैठक में यही नहीं, जिला प्रमुख सिरोही के अर्जुन राम पुरोहित भी बोले कि बात सच है। तो क्या सरकार को लिखा जाएगा? क्या जनता को दी जाने वाली दवाएं वाकई में चूने की पुड़िया हैं जो कि काम नहीं आ रही है? बड़ा सवाल है। या फिर दवाओं की खरीद में क्या घोटाला एक बड़ा इशारा है? इस बैठक में बहुत एक गंभीर मुद्दा सामने आया है, जिसपे सांसद लुबाराम चौधरी ने भी कहा है कि दवाएं जो है उनकी जांच होनी चाहिए और इसके लिए सरकार को लिखा जाएगा। पूछा गया बैठक में कि ये दवाएं कौन खरीद रहा है, तो बताया गया सरकार के लेवल पे खरीदी जा रही हैं। अब दवाएं असरदार है या नहीं, ये दूसरा सवाल है। लेकिन असरदार क्यों नहीं है, और असरदार नहीं है तो जनता को ये गोली दी क्यों जा रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। और बैठक में क्या हुआ हम आपको दिखाते हैं। ये कैसे कहां से आते हैं सारी? सर अपने आनंद सीएलए गवर्नमेंट की विंग है जयपुर से ही। गवर्नमेंट से आती है, पर आप लिख के भी दे सकते हो। जैसे मैं मेरी खुद की बात करूं, मेरी बेटी को बुखार आया तो मैंने हॉस्पिटल में, हमारे तो सब प्राइवेट में, मैंने सोचा कि हॉस्पिटल में दे। उसके बाद में वो बुखार उतरा ही नहीं। फिर एक वो मेडिकल वाला आया, वो घूमने थी जिला परिषद से, उसने देखी ये तो बोले कि तो पड़ती है कि अभी इसको तो ऐसा दवाई लिखा वो जाके के वो ठीक हुई। सभी दवा वो की वो आते हैं, तो मतलब लोग इतना हॉस्पिटल में जा करके अपना समय वेस्टेज करते हो, ठीक होते नहीं है। तो फिर इसके लिए भी तो आप इसमें मैं आपसे रिसर्च करूँ। आरएमएससीएल जो गवर्नमेंट की हमारी विंग है, प्रोक्योरमेंट सेंट्रलाइज जयपुर से ही होता है। वो किसी एक्सपर्ट को जैसे टेंडर मिला, उसके बाद वो फर्म उसका लैब टेस्ट होता है। लैब टेस्ट वहाँ से ओके होने के बाद ही वो सप्लाई सारी जिलों में होती है। लेकिन जब आप लिख के भेजो कि एक्चुअल में ये हॉस्पिटलों में दवा वो की वही आती है, बुखार का हो कि वो का हो कि वो सिस्टम इनका हो, इसीलिए बाहर की मेडिकल सारे लोगों को लाना चाहिए। मैं आपसे वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरा प्रोक्योरमेंट सेंट्रलाइजेशन स्टेट है और वहीं से टेंडर होते हैं और वहीं से लैब टेस्ट होते हैं। लैब टेस्ट होने के बाद में हर जिले में वो मेडिसिन हर जिले में पूरे 50 किलो में कुछ किलो ज़्यादा मतलब बाहर की दवाई। तो सर मैं जो ये मेडिसिन वाली क्वालिटी इस पे डिस्ट्रिक्ट का रोल नहीं है। फिर भी आप थोड़ा इसके लिए क्वालिटी के लिए अपने जिले से कार्रवाई हो जाएगी तो बाकी लोग, क्योंकि वो आरएमएससीएल प्रोक्योरमेंट की सेल है। सिविल सर्जन ये सरकार भी चाहिए, हर गरीबों से लिया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे लोगों में आम धारणा है, जैसे जब मैं डिवर्टी मैं भी आता हूँ तो वही बात नहीं करता हूँ, ये एक आम धारणा हुई लोगों में। हमारे घर में भी क्या बोलते हैं, आप तो क्या फ्री के लिए हॉस्पिटल में जाते हो, लेकिन मैं जन्म से मैं हॉस्पिटल में गवर्नमेंट वाले नहीं जाता।